गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। आज हम सभी यहाँ पर, जैसा कि आप सभी थंबनेल में और इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम सभी यहाँ पर जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट। क्या? इंस्टॉलमेंट। INSTALLMENT। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में कहते हैं किस्त। किस्त क्या होती है, कैसे होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर और सिंपल इंटरेस्ट पर कैसे लगती है, ये सारी चीजें आज हम इसी पे पढ़ने वाले हैं। किस्त वाले मतलब जितने भी प्रॉब्लम हैं आपके सब यहाँ पर आज सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर देंगे ना तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। उससे पहले आप लोगों ने अभी मैथ की हमारी और वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफी वीडियोस की लिंक मिलेगी, जहां पर मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मतलब बहुत सी वीडियो पढ़ा रखी है, परसेंटेज वगैरह पढ़ा रखी है ऑलरेडी, मैंने ये सारी वीडियो बना रखी है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो इंस्टॉलमेंट पर है, किस्त पर है। किस्त का बाप कह लीजिए यार, मतलब इतनी धांसू ट्रिक, इतनी अच्छी ट्रिक, और सिर्फ एक फार्मूले से, एक ट्रिक से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जी हाँ, सिर्फ एक फार्मूले, एक ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। तो सबसे पहले किस्त को हम एट द रेट SI के लिए जानेंगे। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट के लिए किस्त वाले प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए या ट्रिक समझिए। यहीं पर हम सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर आगे होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। देखिए साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो फार्मूला होता है, SI का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या जानते हैं, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। यही तो होता है। तो बस इसी फार्मूले से आपका किस्त वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है। जी हाँ, इसी फार्मूले से आपका किस्त वाला प्रश्न भी सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं नहीं जाना है। बस अब हम देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। बस कुछ नहीं यार, जो कुछ था मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन को ही दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को ही इसी के हिसाब से बनाना है और हमें कुछ नहीं करना है। हमने सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि आप कोई चीज खरीदने गए। किस्त यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। यहाँ एक तो प्रीपेड किस्त, एक पोस्टपेड। प्रीपेड इंस्टॉलमेंट, एक पोस्टपेड। सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है प्रीपेड क्या होता है। जैसे आप कोई घर वर खरीदना चाहते हैं, घर वर यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोगों के लिए ऑफर होता है कि अगर आप लोग किस्त वाइज पहले ही पैसा चुका रहे हैं, पहले ही अगर आप पैसा दे देंगे तो मैं इस घर को बनवा के कंप्लीट आपको कर दूंगा, फिर आपको घर दे दूंगा। पहले अगर आप पैसा चुका रहे हैं तो मैं आपके पैसे पर ब्याज भी दूंगा। जब आप पहले ही किस्त वाइज पैसा किसी चीज को खरीदने के लिए दे रहे हैं तो वहां पर जो ब्याज होता है वो आपको ऑनर देता है जो आपसे पैसा ले रहा है। भाई क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। यहाँ प्रीपेड इंस्टॉलमेंट यानी कि पहले ही दे किस्त। इस ऐसी सिचुएशंस में आपको पहले ही पैसा, आपको यानी कि ब्याज मिलेगा। और जब आप कोई चीज ले आते हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप किस्त दे रहे हैं, ये होती है पोस्ट पेड किस्त। और इस कंडीशन में ब्याज आपको देना है। क्लियर है? इस कंडीशन में ब्याज, क्योंकि उस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उसको जरूरत थी पैसे की, क्योंकि उसे घर बनवाना था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी थी, तो वो आपसे पैसा पहले ले लिया, उसको पैसे की जरूरत थी। यहाँ पर चीज को आपको जरूरत है, पैसे की आपको जरूरत है, तो आप ब्याज देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए इस फार्मूले से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए कोई चीज है जिसकी कीमत है 1500 रुपए। कितनी कीमत है? 1500 रुपए। तो उस वहां पर एक बात है कि देखिए, अगर आप इस चीज को लेना चाहते हैं तो या तो आप नगद दे दीजिए, 1500 की चीज है, या तो आप नगद दे दीजिए, पा गए तुरंत, या फिर आप क्या कीजिए कि 350 रुपए की डाउन पेमेंट दे दीजिए। 350 की आप डाउन पेमेंट दे दीजिए। सारी चीजें क्लियर होंगी। डाउन पेमेंट मतलब जो पैसे आप देकर उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर आपका ब्याज लगेगा। ये बात क्लियर है भाई? इतना तो आपने दे ही दिया, अब इसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर आपका ब्याज लगेगा। क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर वास्तविकता क्या है उससे मतलब नहीं है, जिस बेस पर मैथ चलती है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस पैसे आप इतने के बाद आपका ब्याज लगेगा। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। डाउन पेमेंट के बाद आपका ब्याज लगेगा। और उसके बाद में कहा कि 350 आप डाउन पेमेंट दे दिए और 400 रुपए की 3 मासिक किस्त, मंथली किस्तों में आप इसको जो है अदा कर दीजिए। बस 400 रुपए पर मंथ आप दीजिए तो 3 मंथ में आपका जो पेमेंट होगा वो अदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत बात निकल के आई, आपको वही निकालना है इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए
कि कोई चीज 1500 रुपए की है, उसके लिए एक ग्राहक ने 350 रुपए डाउन पेमेंट देकर 400 की 3 मासिक किस्तों में पूरा पेमेंट जो है चुकाया, तो उसका रेट परसेंट कितना होगा, R% इज इक्वल टू उसका कितना होगा, यही आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है सारी बातें? तो अब हम इसको निकालेंगे क्या। सबसे पहले हमने बताया है कि यहाँ पर हमें निकालना है ब्याज। भाई ब्याज कितना पड़ा, ये बातें हमें निकालनी है कि कितना ब्याज पड़ा। तो देखिए हमें नगद मिल जाती चीज 1500 पे, नगद मिलती 1500 पे, और जब मैंने ऐसे सिचुएशंस में काम किया तो 400 3 महीने दिया, तो मैंने टोटल दिया यहाँ पर 1200, और 350 जो डाउन पेमेंट दिया था वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो हो जाएगा 1550। मतलब अब हमने दिया 1550 और देना कितना चाहिए था 1500, तो मुझे भाई 50 गए, कहां से एक्स्ट्रा चला गया, ये है क्या, ये ब्याज है, क्या है 50 रुपए आपका हो गया ब्याज। ब्याज आपका कितना हुआ 50 रुपए। क्लियर? इतने में आप सभी को कोई दिक्कत? 50 रुपए आपका हो गया ब्याज। जी हाँ, हो गया ब्याज आपका 50 रुपए ब्याज हो गया। अब इस ब्याज को आप पा किस ढंग से रहे हैं, इसको आप जान लीजिए। भाई इस ब्याज को आप पा किस प्रकार से रहे हैं, 50 रुपए इकट्ठा तो आपको कोई दे नहीं रहा है, किस्त वाइज दे रहा है, तो किस प्रकार से आप पा रहे हैं इस पैसे को, इसको आप जान लीजिए, बस आपका काम खत्म, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप ब्याज, पहला जो ब्याज पाएंगे वो 1500 पे नहीं, 1500 में से डाउन पेमेंट घटा के पाएंगे, यानी कि पहला ब्याज आप पाएंगे 1150 रुपए पर। क्लियर है सारी बातें? तो 1150 पे आपको पहला ब्याज मिला, कितना मिला इससे नहीं मतलब है, तो और मिला कितने, मिला एक पहले महीने की जो किस्त आपकी हुई 1150 पे पहला ब्याज मिला, तो एक महीने का पहला काम हुआ। आर हमें पता नहीं है, ठीक, बटे 100 हमने कर दिया। अभी ये 60 हो जाएगा, अभी 60 हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। तो ये हो गया हमारा पहली किस्त, ये हो गई। क्लियर? दूसरी, पहला ब्याज हमें ये आया, जो पहला ब्याज हमें आया वो ये आया। उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने में क्या हुआ, दूसरे महीने में, भाई तब दूसरे महीने में हमने इस 1150 रुपए में, अभी पहले बार तो हमें 1150 का ब्याज देना पड़ा, दूसरी बार मैंने दूसरे जो महीना आया उसमें मैंने 400 रुपए अदा कर दी है उनकी, उन्हें मैंने 400 रुपए किस्त के रूप में दे दिया है, वापस कर दिया है। तो अब हमारा जो ब्याज लगेगा, अब जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो 750 होगा, प्लस 750 होगा या नहीं होगा। भाई 1150 में से 400 क्यों घटेगा, क्योंकि अब जो हमारा ब्याज लगना है दूसरी किस्त से वो 750 पर लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 750 बचा। ब्याज किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर जो धन बचा होता है। 1150 पर क्यों लगा, क्योंकि 350 पहले ही जमा किया जा चुका था, पहला ब्याज इस पर लगेगा। दूसरा ब्याज अब दूसरे महीने में, पहले महीने का 400 चुकाया जा चुका है, अब दूसरा ब्याज लगेगा 750 पर। किस रेट से, 750 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 100। क्लियर है? अब दूसरा ब्याज इस पर लगेगा। अब जब बात आई तीसरी किस्त की, तीसरा ब्याज हमारा किस पर लगेगा, तीसरा ब्याज किस पर लगेगा, तीसरा ब्याज जो हमारा लगेगा प्लस तीसरा ब्याज हमारा 750 में भी, अभी 750 पर लग रहा था, अब इसमें भी 400 चुका दिया गया है, अब बचेगा हमारा 450, 400 चुकाया गया ना 350, 350 पर अगला ब्याज लगने वाला है। 350 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय R में पता नहीं है 500। क्लियर? तो 3 महीने का कह रहा था, तीनों महीने का काम देखिए खत्म। भाई अब लास्ट में आप जब देंगे, जो लास्ट वाला पैसा होगा, देखिए पहले महीने में आपको इस पर ब्याज देना पड़ा, अब दूसरे महीने में आपको इस पर ब्याज देना पड़ा, तीसरे महीने में इस पर ब्याज देना पड़ा, उसके बाद में लास्ट में तो आप पेमेंट कर ही देंगे। इतने में तो ये आपका ब्याज निकल के आएगा। क्लियर है सारी बातें यहाँ पर, क्लियर है या नहीं? पहले आप लोग ये कंसेप्ट कीजिए कि ये बातें जो मैंने बताई आपकी क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा था मंथली, और मैंने यहाँ पर जो ब्याज भी दिया है वो दिया क्या है, ईयरली दिया है। तो इसको भाई मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो हम समय को जो टाइम होगा उसको 12 से डिवाइड करते चले जाएंगे, 12 से डिवाइड करते चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में ही नहीं लगाया, आप लोग बोर होने लगते, इसलिए मैंने मंथली दिया था और अब 12 से इसको हम सबको डिवाइड कर देंगे। सारी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए और होनी चाहिए। अभी इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, पहले आप ये तो समझ गए, इतनी बातें समझ में आ ही गई होगी आप सभी के। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉमन क्या निकल के आ रहा है, कॉमन आपका निकल के आ रहा हो R अपॉन 1200 कॉमन निकल के आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद में बचा क्या देखिए, बचा आपका 1150 प्लस 750 प्लस 350, यही तो आपका बचा। और एक खूबसूरत बातें निकल के आई, देखिए हम प्रिंसिपल जो हमारा मेन प्रिंसिपल था उसी में से किस्त को घटाते चले गए हैं। यहां पर जो सबसे खूबसूरत बातें निकल के आई, R अपॉन 1200 अगर मंथली किस्त है तो R अपॉन 1200 तो हो ही जाएगा, किस्त पर डिपेंड करेगा। अगर ये देखिए यही पर सारी बातें यहीं पर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो मेरी 25 से 30 मिनट की होती है, इसी में आपको सारी बातें क्लियर करनी होगी। तो यहाँ पर मंथली था,
अगर यही बात होती कि त्रैमासिक यानी कि 3 महीने पर किस्त दी जाती, तो हम यहाँ पर अगर हर 3 महीने पर किस्त दी जाती तो यहाँ पर 12 से नहीं बल्कि 4 से डिवाइड करते, तब यहाँ हमारा 400 आता। मतलब इस पर डिपेंड करेगा कि हाँ नीचे होगा क्या। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। अगर आपकी किस्त ये छमाही होती हाफ ईयरली होती, छमाही होती, तो आपका यहाँ आता क्या 200, क्योंकि हम तब यहाँ पर 2 से डिवाइड करते। अगर वार्षिक होती तो यहाँ पर सिर्फ 100 आता। क्लियर है सारी बातें। और दूसरी बात यहाँ पर क्या आएगा, आपका क्या आएगा यहाँ पर जानते हैं। देखिए जो आपका मेन प्रिंसिपल है उसी में से आप किस्त को घटाते चले जाइए। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। आपको जैसे यहाँ पर 3 महीने का पूछेगा तो आपको 2 बार घटा के लिखना है, यानी कि टोटल यहाँ पर आपको जितना महीना पूछा उतना ही अंक यहाँ पर, मतलब उतने ही पार्ट आपके यहाँ पर, उतने ही पद आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर सारी बातें। बस अब मैं आगे का जितना भी क्वेश्चन होगा इसे ही आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका आंसर भी आता चला जाएगा। सारी बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो भाई इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर हमारा 0 5 5 10 5 15 5 से 1 7 3 10 10 1 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2 2250। तो भाई ये आ गया हमारा, ये आ गया 2250। तो हमारा टोटल निकल के अब क्या आएगा देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू R अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाय 2250। 0 0 गया काम से, ठीक है। और ये हमारा इज इक्वल टू है 50 भाई, 50 है। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं कर दे रहा हूं, फिर भी यार कर पाए या ना कर पाए। तो ये हमारा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 225 इज इक्वल टू R। आज यहाँ रोके 120 इधर गया ऊपर, 2250 इधर, 225 इधर आया नीचे। तो कर दीजिए, देखिए 50 5 से काटिए, 5 दहाम 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 5 ये कितना 25 हो गया ना, 25 45 आ गया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कितना क्या क्या कट रहा है, यहाँ से 3 से काटिए तो 15 3 चौके 120, तो ये हो गया हमारा 400। फिर और कट रहा है 5 3 15 और 5 48, 8 दहाम 80/3% आंसर आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर है सारी बातें यहाँ पर। भाई हमें जब रेट निकालना, कोई भी किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन दे दे हो, अगर रेट निकालने को पूछेगा तो हम सिंपल अपना यही फंडा फॉलो करेंगे, हमारा आंसर भी आता चला जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी, इसमें कुछ आपका डाउट नहीं बचा होगा। अब सर जी अब बात आती है कि अगर हमारा रेट ना देकर रेट हमको पहले से ही गिवन कर दे और हमसे प्रिंसिपल पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बता रहा हूं। चलिए उसके लिए ट्रिक, या किस्त आपकी मासिक किस्त पूछ ले कि मतलब कितनी किस्तों में दिया जाए कि इतना पैसा आपका चुक जाए, तो मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूं, फिर उस टाइप के क्वेश्चन भी समझता हूं। साथियों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि अब मुझे प्रिंसिपल ज्ञान करना है कि प्रिंसिपल मेरा कितना है। जैसा देखिए प्रिंसिपल बराबर कितना मुझे नहीं पता है, R बराबर 10%, किस्त बराबर 1100 पर मंथ, 2 किस्त आपको देना है। तो कोई आपसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या था जानते हैं कि एक व्यापारी है जिसने किसी चीज को किसी ग्राहक को बेच दिया है, जिस पर उसने 10% ब्याज दर लगा दी है और 1100 की 2 मासिक किस्तों में से चुकता करने को कहा है। तो आपका जो मेन जो प्राइस था वो कितना है, आपको इसको ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो 1100 रुपए की 2 किस्त देगा तो 2200 रुपए टोटल दे देगा। क्लियर, 2200 टोटल दे देगा उसको ग्राहक को, और इसी 2200 में उसने 10% इसी ब्याज वसूला है, इसी 2200 में उसने 10% ब्याज भी लिया है। क्लियर, सारी बातें होनी चाहिए। तो 10% सॉल्व कीजिए, 10/100 यानी कि 1/10। अब बात आई जब ब्याज ले लिया है उसने तो ये हो जाएगा भाई बढ़ा, तो ये हो जाएगा 11/10। क्लियर भाई, जब ब्याज, ये तो हमारा होता है इंटरेस्ट, ये होता है सीपी, मतलब किसी चीज यानी कि प्रिंसिपल ये होता है। तो जब ब्याज उसने ले लिया तो हो गया 11/10। भाई जुड़ जाएगा ऊपर वाला। अगर आपने अभी तक मेरी परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर मैंने इस बात को क्लियर किया, वहां आप जाके इसको अगर नहीं समझ में आया तो देख सकते हैं। तो भाई जुड़ गया टोटल। और जो हमने पाया यानी कि जो हमारा मेन सेलिंग प्राइस है वो 2200 में हमने बेचा है, जबकि वास्तव में हमारा सीपी जो है, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें नहीं पता है। सेलिंग प्राइस तो हमारा 2200 है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। तो 11 यूनिट बराबर 2200, 1 यूनिट बराबर 200, 10 यूनिट बराबर 2000। प्रिंसिपल आपका देखिए 2000 निकल के आ गया कितनी आसानी से। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि अब हम समझ लेते हैं @CI। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंस्टॉलमेंट कैसे क्या करेंगे, क्या सीक्वेंस वहां पर होगा, क्या हमारा सिस्टम होगा, तो अब हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, तभी वो बातें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। इसको यहाँ पर लिखते हैं, SI वाला काम ही खत्म। लगभग SI के प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। जो आपका ना सॉल्व होता हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आगे भी उसकी ट्रिक भी, उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब सिंपल सी बात है, अब हम समझ लेते हैं @CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमारी एक फार्मूला
फार्मूला हमारी एक ट्रिक है, वो क्या कहती है देख लीजिए। इसके लिए हमारा जो फार्मूला कहता है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा किस्त, किस्त बड़ा ब्रैकेट आप ऑन कीजिए, किस्त बड़ा ब्रैकेट आप ऑन कीजिए। इसमें जानते हैं क्या होगा आपका R अपान 100 प्लस R, R अपान 100 प्लस R की पावर 1 प्लस R अपान 100 प्लस R की पावर 2 प्लस डॉट 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 R अपान 100 प्लस R की पावर n। ये हमारी कहती है क्या, किस्त कहती है। ये हमारी क्या कहती है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली किस्त कहती है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे जो है पर बड़ी बात आई कि इसको समझना। ये तो हम सभी जान गए कि हमारा होता है प्रिंसिपल, हमारी किस्त होती है, कितने की किस्त बनी हुई है। आर हम सभी जानते हैं रेट होता है, ये हमारा क्या है आखिर एन। तो देखिए हम सभी जानते हैं एन होता है टाइम। मान लीजिए कि आपको कि कह रहा है कि 2 किस्तों में चुकाइए, टी बराबर 2 ईयर, या आपसे कह रहा है कि आप जो है इसको 4 किस्तों में चुकाइए, टी बराबर 4 ईयर। तो आप यहाँ पर जिसे माने 2 कह रहा है, तो आप यहाँ 2 स्टेप तक लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर 4 ईयर कह रहा है तो ये पावर में एक एक इंक्रीज करते हुए फिर R अपान 100 प्लस R की पावर 3, फिर R अपान 100 की पावर R, 100 प्लस R की पावर 4। इसी प्रकार से आप 4 कह रहा है तो 4 तक जाएंगे। क्लियर सारी बातें, मतलब यहाँ पर n अगर लिखा है तो आप n तक इसी प्रकार से जाते चलेंगे, जितनी किस्तों में कहेगा वैसे आप चुकाएंगे। तो यहीं पर ये फार्मूला बस काम खत्म। अब चलिए क्वेश्चन लेके सॉल्व करवाता हूँ। मान लीजिए कि आपका कह रहा है क्वेश्चन P इज इक्वल टू आपका कह रहा है कि 5040 रुपए है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पर, तब मैं आप लोगों को इस बात को अच्छे से समझाता हूं। भाई ऐसे मन से कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए कि सॉल्व यार ना। चलिए मैं देख रहा हूं फिर भी कि P इज इक्वल टू था ना, R इज इक्वल टू आपका हो गया 10%। क्लियर सारी बातें होनी चाहिए। और T इज इक्वल टू आपका हो गया 2 ईयर। तो आज भाई 5040 रुपए को 2 बराबर किस्तों में यानी कि 2 साल में 10% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देकर आपको चुकाना है। तो आपकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी, यहाँ आपसे ये क्वेश्चन यही पूछेगा। ऐसे कि एक आदमी ने 5040 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 5040 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उससे उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा। तो 2 साल में अगर वो उस पैसे को चुका रहा है तो उसकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की पड़ेगी। क्लियर, तो चलिए देख लेते हैं। P इज इक्वल टू 5040 है, 5040 किस्त का मुझे पता नहीं, किस्त x रख लीजिए x। R इज इक्वल टू कितना है 10%, तो हमारा हो गया 10/100, 10/100 कट गया, ये आ गया 1/10, 1/10 आया। और देखिए 1/10 इसको जोड़ ले लीजिए, 11/10 आ गया। ठीक, 11/10 आ गया। या फिर आप इसी हिसाब से चलते तो आपको जानते हैं क्या आता, ऊपर आता 10%, 10 और नीचे आता 110, 110। यहाँ पर आपका आ जाता ऊपर 100 नीचे 110, तो 0 0 गया काम से 10/11 तब भी आपका आता। तो ये मैंने अपने आप से थोड़ा ड्रा किया था। वास्तव में एक्चुअली में यही होता है कि रेट को आप सॉल्व कीजिए, रेट को आप सॉल्व कीजिए, और रेट को सॉल्व करने के बाद जो आए आपका, जो आए मान लीजिए 1/10 आया, तो आप इसी में इसको जोड़ दीजिए। तो हो गया क्या आपका 11/10 हो गया ना। और यहाँ पर आप उसको उलट के लिख दीजिए, बस 11/10 को आपको उलट के लिख देना था। तो हो गया 10/11 की पावर 1 प्लस 10/11 की पावर 2। और कितना, 2 ही साल के लिए कह रहा था, बस हमें यहीं तक जा रहा है, आगे नहीं जाना है। क्लियर है सारी बातें। मतलब एक्चुअली में मैंने फार्मूला अपने आप से ड्रा किया कि होता क्या है, तो मैंने शायद थोड़ा सा कमी इसमें रह गई, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली नहीं होता है, क्विट नहीं होता है। लेकिन होता है क्विट में क्या है, वो यहाँ से हमने निकाल लिया है कि भाई हम रेट को सॉल्व करेंगे, जो हमारा आएगा उसमें नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के हमारा 11/10 आया, यहाँ पर उसको उलट के लिख देंगे। यही हमें करना है सारे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो गया 5040 इज इक्वल टू x। ये कितना हुआ, यहाँ पर हमने 10/11 कॉमन ले लिया, 10/11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 प्लस 10/11, यही तो आपका बच जाएगा। देखिए ध्यान से, आपका मैंने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 था, तो 1 बच गया। क्लियर, बस अब कुछ नहीं करना हमको। यहाँ पर 11 सीधा भेज दीजिए, 1 0 से 1 0 हो गया काम से। तो ये आपका हो गया आपका 504 मल्टीप्लाई बाई 11 अपान कुछ नहीं, भी x उधर ही रहने दीजिए। तो ये आपका होगा इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए। 11 11 10 21, 21/11 आपका ये आएगा, 21/11 आप सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 504 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 अपान 21। आप सॉल्व करके भाई 11 इधर नीचे था ऊपर आया, 21 उधर ऊपर था नीचे आया, बस आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 8 21 चौक 84 कट गया इतना। अब 24 से आप 11 ग्राम 121 मल्टीप्लाई बाय 24, आपका इतनी जो है किस्त बन के आराम से निकल के आ गई, यानी कि एक किस्त आपकी इतनी रुपए की बनेगी।
क्लियर? इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा कमी है, आप इस बेस पर इसको चलेंगे, रेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप ऊपर जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको यहाँ पर उलट के आप लिखते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर किस्त फाइंड करना था, आपने कर लिया। यही आपको अगर प्रिंसिपल करना होता तो कर लेते, नहीं कर लेते भाई? सिंपल सी बात थी, प्रिंसिपल भी करना होता तो कर लेते, इसमें क्या दिक्कत है? हमें किस्त हमें पता चल गया तो किस्त अगर पता चल जाती तो इसको सॉल्व करके हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेते। तो अब मैं प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। इसमें आपको कोई डाउट, अगर कोई डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात आती है रेट अगर फाइंड करना होता तो किस्त दी होती, प्रिंसिपल दी होता, या फिर आपका अमाउंट दिया होता, प्रिंसिपल दिया, कुछ ना कुछ आपको दो चीजें यहाँ पर गिवन होती, दो चीजें। अब आपको रेट फाइंड करना होता, रेट आप फाइंड कर लेते। इसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लगा के देखिएगा, गारंटी देता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो जो है पसंद आई होगी, और सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।